गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 17 और चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल और ये चैप्टर 3rd है। चलिए हम स्टार्ट करें फोर्थ फ्लोटेशन में। हम लोग क्लास चल रही थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मीनिंग बतलाए थे क्या कि ओर्स से इम्प्योरिटी को बाहर निकालना। उसका ये तीसरा प्रोसेस है कौन, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो सिंपली जानिए कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड होता क्या है। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड जो है एक प्रकार का मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग इम्प्योर वर्क को और को प्योर करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए प्रोसेस फॉर सेलेक्टिविटी सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक ओर्स फ्रॉम द हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटी एंड वाइस वर्सा। कहने की मीन्स क्या, यदि ओर्स में यदि मान लीजिए क्या ओर्स में हाइड्रोफोबिक इम्प्योरिटी है तो हम लोग इस प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। या ऐसा हाइड्रोफोबिक इट मे बी ओर्स ऐसा हो सकता है, ओर्स क्या हो, हाइड्रोफोबिक हो। दूसरा हो सकता है क्या, इम्प्योरिटी क्या हो, हाइड्रोफिलिक हो। तो कहने में ओर्स भी हाइड्रोफिलिक हो सकता है, हाइड्रोफिलिक, और इम्प्योरिटी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो जानते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है लविंग वाटर, लविंग वाटर। और हाइड्रोफोबिक का होता है क्या, हेटिंग वाटर, हेटिंग वाटर। कहने की मीन्स क्या हुआ, ओर्स हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। इट मे बी हो सकता है ओर्स क्या, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या है, ऐसा ओर्स जो वाटर की प्रति उसका एट्रैक्शन क्या हो, ज़्यादा हो। या इम्प्योरिटी जो है हाइड्रोफोबिक हो। तो इसका मतलब क्या, हेटिंग वाटर मीन्स जो वाटर को क्या करता है, हेट करता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ओर्स जो है हाइड्रोफोबिक हो जाए। ओर्स क्या हो जाए, हाइड्रोफोबिक हो जाए, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हो जाए। और इम्प्योरिटी क्या हो जाए, हाइड्रोफिलिक हो जाए। कहने की मीन्स क्या, ओर्स और इम्प्योरिटी में यदि कोई एक होता है हाइड्रोफोबिक, दूसरा क्या होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक। यदि ऐसा कंडीशन लागू होता है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का। मीन्स आप कह सकते हैं ओर्स और इम्प्योरिटी में कोई एक क्या हो, वाटर के प्रति एट्रैक्शन हो, दूसरा का क्या हो, वाटर के प्रति रिपल्सन हो। वाटर के प्रति एट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और वाटर के प्रति रिपल्सन को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं सिंपली ओर्स और इम्प्योरिटी दोनों में कोई एक हो जाए हाइड्रोफोबिक और दूसरा हो जाए हाइड्रोफिलिक। यदि ओर्स क्या है, हाइड्रोफिलिक है, तो इम्प्योरिटी को क्या होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक। यदि ओर्स हाइड्रोफोबिक है तो इम्प्योरिटी क्या होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक। यदि ऐसा लागू होता है, ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग लगाते हैं फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो जनरली ये प्रोसेस जो है हम लोग यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स में, या कार्बोनेट ओर्स में, या ऑक्साइड ओर्स में यूज करते हैं। इसलिए लिखे दी प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। ये प्रोसेस जो है सल्फाइड ओर्स यूज करते हैं, या कार्बोनेट ओर्स यूज करते हैं, या क्या करते हैं, ऑक्साइड ओर्स में यूज करते हैं। और दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेटिंग क्वांटिटी। कहने की मीन्स क्या, ये प्रोसेस जो है किसके ऊपर बेस है, डिफरेंस इन वेटिंग क्वांटिटी ऑफ गैंग और पार्टिकल ऑफ वाटर एंड ऑयल। कहने की मीन्स क्या है, ये डिपेंड करता है वेटिंग मीन्स क्या होता है, भीगना। वेटिंग मीन्स भीगना। ये डिपेंड करता है कि ओर्स या इम्प्योरिटी में कौन ज़्यादा वाटर के प्रति एट्रैक्शन होता है उसके ऊपर। यदि ये प्रोसेस जो है कौन, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में ओर्स यदि वाटर पर ज़्यादा एट्रैक्शन है
और इम्प्योरिटी को वाटर के प्रति कम अट्रैक्शन है, तो हम लोग ये मेथड लगा सकते हैं। इसलिए लिखे इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटीज ऑफ गैंग एंड और पार्टिकल्स बाय वाटर एंड ऑयल। मीन्स ये दोनों में ओर्स और इम्प्योरिटी में कोई क्या है वाटर के प्रति अट्रैक्शन हो, तो दूसरा क्या प्रति हो ऑयल के प्रति अट्रैक्शन हो। मीन्स दो पार्ट हो गया, ऑयल और क्या वाटर। एक होना चाहिए ऑयल के प्रति अट्रैक्शन लविंग विथ ऑयल, दूसरा होना चाहिए लविंग विथ वाटर। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सल्फाइड ओर्स इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जितना भी सल्फाइड ओर्स है जनरली वो क्या होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। उसका नेचर कैसा होता है हाइड्रोफोबिक होता है। एंड इट्स पार्टिकल स्टिक विथ फोर्स विच राइज टू सरफेस ऑफ एन सरफेस एज टू मीन्स हाइड्रो सल्फाइड ओर्स होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। मीन्स सल्फाइड ओर जो है उसका वाटर के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है, आप कह सकते हैं। वही लिखा हुआ सल्फाइड ओर्स इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये क्या हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। और दूसरा क्या है इट्स पार्टिकल स्टिक विथ फोर्थ, इसका जो पार्टिकल्स होता है वो स्टिक कर जाता है, स्टिक मीन्स चिपकना, विथ फोर्थ विद द राइज सरफेस टू द फॉर्म। मीन्स फॉर्म के साथ वो क्या होता है ऊपर जो आता है झाग, फॉर्म में झाग, उसके साथ जाके स्टिक कर जाता है कौन सल्फाइड ओर्स। क्यों? क्योंकि सल्फाइड ओर्स जो होता है वो वाटर के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है, फॉर्म के साथ ऑयल के साथ उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए इसका प्रोसेस देखिए क्या होता है। हाइड्रोफिलिक गैंग वेटेड विथ वाटर। हाइड्रोफिलिक गैंग क्या करता है वाटर के साथ वो वेट करता है, वाटर से भीग जाता है। देखिए कैसे हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए क्या एक बीकर दिया हुआ है, ये क्या है एक बीकर है या इसको कंटेनर बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है वाटर डाला जाता है, क्या है इसमें वाटर, ये सब क्या है वाटर है। और इसी वाटर में पाइन ऑयल डालते हैं, क्या डालते हैं पाइन ऑयल डालते हैं। इस पाइन ऑयल की जगह आप यूकेलिप्टस का भी ऑयल डाल सकते हैं, यूकेलिप्टस। और इसका वर्क क्या है झाग को मीन्स फेन को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना, ये काम है किसका पाइन ऑयल का। पाइन ऑयल का क्या काम है झाग को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना। और झाग को ज़्यादा क्रिएट करने के लिए ही हम लोग पाइन ऑयल डालते हैं। इसके अलावा आप यूकेलिप्टस का भी ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस का भी ऑयल क्या होता है झाग को क्रिएट बहुत ज़्यादा करता है। अब देखिए क्या इसका प्रोसेस बता रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जिस सल्फाइड ओर्स को प्योर करना है उस सल्फाइड ओर्स को सबसे पहले पाउडर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं पाउडर के रूप में बना लेते हैं। इस पाउडर को किसका सल्फाइड ओर्स को अब इसमें क्या करते हैं हम लोग इसमें इस कंटेनर में डाल देते हैं। क्योंकि जैसे कंटेनर में डालेंगे सल्फाइड ओर्स क्या जो भी हाइड्रोफोबिक है, डालने के बाद क्या करते हैं इस पाइप के द्वारा हाई वेलोसिटी का एयर हम लोग क्या करते हैं सेंड करते हैं, जिससे क्या होता है इस वाटर में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्रिएट हो जाए, या आप बोल सकते हैं इस वाटर में क्या है एक भूचाल तरह आ जाए, ताकि ज़्यादा शेकिंग करे कौन वाटर शेकिंग करने के बाद पाइन ऑयल डालने के कारण इसमें क्या होता है एक फॉर्म क्रिएट होता है, फॉर्म FOAM फॉर्म क्रिएट होता है किसका पाइन ऑयल का। और वो फॉर्म क्या करता है जिसको हम लोग झाग बोलते हैं, वो फॉर्म क्या करता है सल्फाइड ओर्स को अपने ऊपर जाके स्टिक कर जाता है, अपने ऊपर स्टिक कर लेता है। इसके ऊपर क्या ये सब क्या हो जाएगा सल्फाइड ओर्स हो जाएगा। सल्फाइड ओर्स को अपने ऊपर क्या करता है स्टिक कर लेता है। और स्टिक करने के बाद अब सवाल है स्टिक करता क्यों है। स्टिक इसलिए करता है क्योंकि सल्फाइड ओर्स जो है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और इसमें जो इम्प्योरिटी होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। जो भी
सल्फाइड ओर्स है इस झाग के सहारे धीरे धीरे क्या होता है उत्पन्न होना शुरू करता है। सल्फाइड ओर्स स्टिक कर जाता है इसमें। अब इस फोम को हम लोग क्या करते हैं छान लेते हैं या बाहर निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग धूप में सुखा के प्योर सल्फाइड ओर्स आप प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो इम्प्योरिटी या जो गैंग पार्टिकल्स क्या था हाइड्रोफिलिक नेचर था, वो वाटर में भीग कर धीरे धीरे क्या होता है नीचे वो बैठ जाता है। इस प्रकार हम लोग इसमें फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में क्या करते हैं इम्प्योरिटी को अलग करते हैं सल्फाइड ओर से। वही नीचे लिखा हुआ है देखिए क्या, पाइन ऑयल टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फोम। पाइन ऑयल का काम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फोम को क्रिएट करना। हम जानते भी हैं सल्फाइड ओर इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सल्फाइड ओर क्या होता है हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। देखो इन पर दिनेश सर अच्छा है दिनेश सर देखो इन पर अरे तो पर ठीक है। तो क्या सल्फाइड ओरी में हम लोग जानते हैं सल्फाइड ओर्स क्या होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर मीन्स क्या जानते हैं आप, जो वाटर के प्रति अट्रैक्शन क्या है नहीं बराबर होता है, वाटर को क्या है वो कांटेक्ट में नहीं आने देता है। एंड इट्स पार्टिकल स्टिक विथ फोर्थ मीन्स इसका जो पार्टिकल्स है किसका सल्फाइड ओर्स का, जैसे कि हम लोग पाउडर के रूप में क्रिएट किए थे, वो राइज टू द सरफेस एज फॉर्म। उस सरफेस फॉर्म के साथ क्या होता है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। एंड हाइड्रोफिलिक गैंग सेटल डाउन एट द बॉटम। और हाइड्रोफिलिक मीन जो वाटर पर इसका अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे नीचे क्या है बैठ जाता है। अब देखिए क्या गैंग पार्टिकल्स आर अलाउड। गैंग पार्टिकल्स क्या करता है अलाउड करता है टू सेटल बाय द स्टैंडिंग फॉर सम टाइम एंड फोर्थ इज कलेक्टेड फॉर कंसंट्रेशन प्रोसेस। मीन्स क्या जब उस पार्टिकल्स को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिएगा तो जितना भी वेटेड पार्टिकल्स है, वेटेड मीन्स क्या जो पानी से भीगा हुआ पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या है इस सेटल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है गैंग जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, फिलिक इन नेचर होता है। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटी, उसके इम्प्योरिटी से। नेक्स्ट देखिए क्या है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। देखिए क्या है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में जनरली ये जो मेथड यूज करते हैं किसके लिए ऑक्साइड ओर्स के लिए। दिस मेथड यूज्ड फॉर ऑक्साइड मेटल के, ऑक्साइड मेटल के लिए हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जिस भी ऑक्साइड मेटल को देखिए स्टेप देखते हैं। ऑक्साइड मेटलिक मेटल को हम लोग क्या करते हैं पाउडर बनाते हैं, पाउडर में क्रिएट करते हैं। ये पाउडर क्या करता है पाउडर बनाने के बाद पाउडर को इसमें हम लोग क्या करते हैं डालते हैं, पाउडर ऑफ ऑक्साइड ओर्स, ऑक्साइड ओर। जब पाउडर ऑक्साइड डालेंगे हम लोग तो क्या है ऑक्साइड ओर्स नीचे आएगा और इस पाइप के माध्यम से हाई वेलोसिटी एयर को क्या करेंगे इन कराएंगे, जिससे क्या होगा ये जो आपका वाटर पार्टिकल्स है इस वाटर पार्टिकल्स में शेकिंग बहुत ज़्यादा होगा। शेकिंग मीन्स क्या भूचाल आएगा, मीन्स क्या वाटर पार्टिकल्स अपने पोजीशन से क्या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या है अपने पोजीशन में हिल पाएगा, मीन्स ट्रांसफर हो पाएगा वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं एयर पार्टिकल्स को डालते हैं। जैसे एयर पार्टिकल्स को डालिएगा इसमें क्या होगा कंपन होगा, भूचाल आ जाएगा, वाटर का शेकिंग होगा, जिससे क्या होगा जितना भी ऑक्साइड ओर्स है वो नीचे क्या है बैठना शुरू हो जाएगा। ये सब क्या हो गया ऑक्साइड ओर्स हो गया, ये सब क्या हो गया ऑक्साइड ओर्स हो गया। प्योर ऑक्साइड
ओर्स, ये क्या है ऑक्साइड ओर्स क्या है, नीचे आ गया। अब ये ऑक्साइड ओर्स जैसे नीचे आएगा और इम्प्योरिटी क्या होता है ऊपर इसमें आ जाता है, इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा ऊपर आ जाता है। ये क्या है इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी ऑफ ऑक्साइड ओर्स, ये क्या है इम्प्योरिटी ऑफ ऑक्साइड ओर्स, क्या ऊपर आ जाएगा। तो सवाल क्या देखिए, इस प्रकार से आपका प्योर ऑक्साइड नीचे आ गया, इम्प्योरिटी क्या है ऊपर चली गया। अब सवाल ये है आखिर ऐसा होता क्यों है, तो सिंपल सी बात है, ये जो बेस्ड है किसके ऊपर, डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। आप कह सकते हैं दिस प्रोसेस बेस्ड अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस के कारण ये क्या होता है क्रिएट होता है। हम जानते हैं प्योर ऑक्साइड का, प्योर मेटलिक ऑक्साइड का डेंसिटी क्या होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो वाटर के नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। जिस इम्प्योरिटी का डेंसिटी क्या होगा कम होगा वो ऊपर क्या है पहुंच जाएगा। अब सवाल ये भी कर सकते हैं सर जिस इम्प्योरिटी का डेंसिटी क्या है ज़्यादा हो जाए तो वो भी नीचे, हाँ निश्चित तौर पे जिस भी इम्प्योरिटी का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो भी इम्प्योरिटी जो है प्योर मेटल के साथ आके क्या होगा बैठ जाएगा। इसलिए बोलते हैं किसी भी मेटलिक ऑक्साइड को या सल्फाइड ओर्स को किसी सिंगल प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत सारा मेथड लगाना पड़ता है इम्प्योर ओर्स को प्योर बनाने के लिए, जिसमें क्या है हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, नीचे देखिए क्या प्योर ऑक्साइड हो गया, ऊपर देखिए क्या इम्प्योर हो गया, क्यों डेंसिटी डिफरेंस के कारण, क्योंकि ये नीचे आया क्योंकि डेंसिटी क्या है इसका प्योर मेटल ऑक्साइड का ज़्यादा होता है और इम्प्योरिटी डेंसिटी क्या है कम होता है। वही देखिए नीचे लिखा हुआ है दिस मेथड ओर एंड गैंग गेट सेपरेटेड ऑन वॉशिंग विद द स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर विच सेपरेट दैम बाय ग्रेविटी ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी। वही बात लिखा हुआ है, डेंसिटी डिफरेंस के कारण स्ट्रीम वाटर में चलता वाटर से हम लोग क्या करते हैं अलग करते हैं, किसको इम्प्योरिटी को, किससे ऑक्साइड ओर से। द हेवियर पार्टिकल स्टे सेटल एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स मूव विद द फ्लो ऑफ वाटर। वही बताया आपको, जो हेवियर पार्टिकल्स है, जो क्या है हेवियर पार्टिकल्स है, हेवियर पार्टिकल उसको बोलते हैं जिसका डेंसिटी क्या होता है ज़्यादा होता है, वो क्या होता है स्टे सेटल एट द बॉटम, वो बॉटम में क्या नीचे सेटल कर जाता है। एंड लाइटर पार्टिकल जो हल्का पार्टिकल होता है मूव विथ फ्लो ऑफ वाटर, और वाटर के फ्लो के कारण क्या मूवमेंट हो जाता है। दिस मेथड यूज फॉर सेपरेट ऑक्साइड ऑफ आयरन, इस मेथड का यूज कहाँ करते हैं सेपरेट द ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड टीन, और मतलब आयरन का ऑक्साइड में, टीन के ऑक्साइड में, या किसी मेटल के ऑक्साइड में जनरली इसका यूज करते हैं। लाइक गोल्ड में गोल्ड का ऑक्साइड लीजिए, सिल्वर का ऑक्साइड लीजिए, विच अकर इन फ्री स्टेट दे आर हैवियर देन इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द, ये सब क्या होता है, ये सब का मेटलिक ऑक्साइड होता है ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग ये प्रोसेस क्या करते हैं लगाते हैं। चलिए हम लोग दो मेथड पढ़े, ग्रेविटी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। यदि आपको इसमें कोई डाउट है प्लीज़ आप हमें जितना जल्दी हो सके फ़ोन करके डाउट को क्लियर कर लिए। अदरवाइज आप भी जानते हैं कि आप यदि एसएमएस करते हैं तो हमेशा एसएमएस को मैं चेक नहीं करता हूं, वो कभी कभी चेक करता हूं, जिससे क्या मैं बता नहीं पाता हूं। आप कोशिश कीजिए एट ए टाइम फ़ोन करके पूछ लिया कीजिए। बाय।